बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक़ व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हक़्क़ु मअ अलिय्युन व अलिय्युन मअल हक़्क़ सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मिलके बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दुआ है आले मोहम्मद का अजीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र खैर को, इस जश्न पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मौला इस जश्न पाक के सदक़े में तमाम की तमन्नाओं को मुस्तजाब फरमाए। मौला इस ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ज़रूरी दुआ मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला के फ़ज़ल से और मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इनायत से आज हमें ख़ानदान इस्मत व तहारत के घर की खुशी में खुश होना नसीब हुआ। आज 13 रज्जब है, आज यौम अली है। आज यौम अली कह लें, यौम इमरान कह लें, यौम मोहम्मद कह लें, यौम आले मोहम्मद कह लें। अच्छा चलो मैं थोड़ा आसान और सादा लफ्ज़ों में बात करूं कि आज अली का दिन कह लें, आज बग़ैर जीम के रजब का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज मसरत का दिन है, आज हलालियों के राज़ी होने का दिन है, आज हरामियों के डूब के मर जाने का दिन है, आज मुनाफिकों के तिल मिलाने का दिन है, आज अल्लाह की खुशी का दिन है, आज अली का दिन है, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन है, आज अबू तालिब का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है, आज हंस हंस के गले मिलने का दिन है, आज मुनाफिकीन को घूर घूर के देखने का दिन है, आज नारे लगाने का दिन है, आज आले मोहम्मद से कुछ तलब करने का दिन है। क्योंकि आज के दिन अल्लाह ने काबे को अपना चेहरा दे दिया। हाय हाय, आज के दिन काबे को अल्लाह ने अपना चेहरा दे दिया। आज के दिन मुस्तफ़ा को वारिस मिला। आज
आज के दिन जमाने वाले को अल्लाह का चेहरा मिला। आज के दिन नुसैरियों को उनके खुदा का पता मिला। हाय हाय, आज के दिन मुस्तफ़ा के इल्म का वारिस आ गया। आज के दिन कुरान बोलने वाला आ गया। आज के दिन कुरान का वारिस आ गया। आज के दिन इल्म के शहर का दरवाजा आ गया। आज के दिन हिकमत के घर का दरवाजा आ गया। पता चला जमाने वालों को अल्लाह का चेहरा मिला, मुस्तफ़ा को वारिस मिला, जन्नत को उसका सरदार मिला, मोमिनों को अपना आका मिला, शियों को अपना इमाम मिला। हैदरी, मोमिनों को अपना आका मिला। अली ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, तू कब्र से बाहर, अली मोमिनों को आका मिला, शियों को अपना इमाम मिला, हलालियों को अपना इमाम मिला। और जब इतनी खुशी का दिन हो तो मोमिन तो नशे में होगा। आज विलायत का नशा तो सर चढ़ेगा। तो मैं हसनैन अकबर साहब के कलाम से चंद मिसरे में पेश करना चाहता हूँ कि मुझसे रजब की ईद मिलो, मैं नशे में हूँ। जो नशे में है वो जरा होश में बोले। मुझसे रजब की ईद मिलो, मैं नशे में हूँ, और तुम ये नशा करो न करो, मैं नशे में हूँ। तुम ये नशा करो न करो, मैं नशे में हूँ। इश्क़े अली में करते रहे हो तुम एहतियात, मस्ती पे मेरी आज जलो, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। और तेरा रजब है, बैठ के एक जा नमाज पर, जा नमाज कहते हैं मुसल्ले को, तेरा रजब है, बैठ के एक जा नमाज पर, बस आज यही कहते रहो, मैं नशे में हूँ। बस आज यही कहते रहो, मैं नशे में हूँ। और आमद पे मुर्तज़ा की ये दीवार पर शिगाफ, काबा बता रहा है सुनो, मैं नशे में। मुझसे रजब की बात करो, मैं नशे में हूँ। तुम ये नशा करो न करो, मैं नशे में। तो आज विलायत अली के नशे में झूमने का दिन है। लिहाजा तमाम मोमिनीन को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं, और खुसूसन इमाम ज़माना को और सरकार इमरान अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद रिसालत माब को, सैयदा फ़ातिमा बिन्त असद को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस मुबारकबादी की वसूली के लिए एक मरतबा जश्न वाली सलवात पढ़ दीजिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। इमाम कौन हो सकता है, इमाम क्या होता है, उस पर क्या जिम्मेदारी होती है, उसका क्या हक होता है। और इमाम ऐसे ही नहीं बनता, मुसल्ले पे खड़े रहने से कोई इमाम नहीं बनता। वो पेश नमाज होते हैं जो मुसल्ले पे खड़े होते हैं। इमाम कुरान में है, जिसे अल्लाह इमाम बना है, इमामत जिसे अल्लाह अता फरमाए। तो इमामत क्या है? सिर्फ एक नबी है जिनकी इमामत का ऐलान हुआ, वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। अब इमाम अल्लाह ने क्यों, ऐसा ही नहीं अल्लाह ने इमाम बना दिया, इम्तहान दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, इब्लीस आया। अब कोई पास जा नहीं सकता, परिंदा करीब से गुजरता है तो भुनी हुई प्लेट बन के फ्री में नीचे।
और नमरूद को सलाह सूचना दी कि अगर इब्राहिम को वाकई में तुम आग में जलाना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो, इस तरह से मैं तुम्हें मंजनीक का प्लान देता हूँ, डोली का, ऐसे करो। उन्होंने वो काम पूरा किया, बिल्कुल तैयार हो गए, धक्का मारने की देर है, आग भड़की हुई है, आग भड़क रही है, शौले। अब हजरत इब्राहिम जाएंगे तो क्या होगा? नमरूद क्या सोचता है, ये जाएंगे, थोड़ी सी आग तो काफ़ी नहीं, इतनी आग में कम से कम ये नबी जल जाएगा। आग भड़क रही है, यहाँ पे आग भड़की थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धक्का मारा। वहाँ से नमरूद के महल की उपली बालकनी से, ऊपर की छत से नमरूद की बेटी देख रही थी। उसकी नज़र हज़रत इब्राहिम के चेहरे पे पड़ी। उसने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगारा, इस भोली सूरत वाले का ऐसा क्या कसूर है कि मेरा बाप और उसके सब साथी इसके कत्ल के ऊपर राजी हैं, इसे क्यों मारना चाहते हैं? परवरदिगारा गवाह रहना, इसका जो मजहब है वही मेरा मजहब है। मैं इस पर ईमान लाती हूँ, मैं इसे वो तस्लीम करती हूँ जो ये है। परवरदिगारा गवाह रहना, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, अकेली हूँ, तन्हा हूँ, मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है तो मैं भी आग में कूद के इब्राहिम पे अपनी जान कुर्बान कर देती हूँ। जैसे ही नमरूद की बेटी ने खिड़की से छलांग लगाई आग में जलने के लिए, अल्लाह की आवाज़ आई, जिब्राइल जल्दी जल्दी जाके आग को ठंडी करो, न इब्राहिम को खरोच पहुंचे न नमरूद की बेटी को, जो इब्राहिम की शिया हो चुकी है, जो इब्राहिम पर ईमान ला चुकी है, जो इब्राहिम को अपना सब कुछ मान चुकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई। या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी और सलामती वाली बन गई, वो बगीचा बन गई, वो बाग बन गई, वो फूलों का वो अंगारे फूल बन गए, और हजरत इब्राहिम भी उसी बगीचे पे थे और नमरूद की बेटी भी उसी बगीचे पे गिरी। अब पता क्या चला, इमाम कैसा होना चाहिए? इमाम वो होता है न खुद आग में जले न अपने चाहने वालों को आग में जलने दो। इमाम ऐसे को मानो जो न खुद जले न तुम्हें जलने दे। तुमने माविये को मामा बनाया, बरेली के पठान को इमाम बनाया, इब्राहिम ने तो आग में जलने न दिया, इब्राहिम ने अपने चाहने वाली को आग में न जलने दिया। तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ क्या किया? माविया ने अपने भांजों के साथ क्या किया? इब्राहिम ने अपने चाहने वाले को आग में भी न जलने दिया। तुमने अपने बाप का, तुमने अपने इमाम का, झूठे पठान का, माविया का नारा गरीब नवाज के दरबार में लगा के माविया को भी मार खिलाई। वहां माविया की पिटाई हुई, यहां तुम्हारी धुलाई हो गई। सारे मिलके सुबह के साथ दिल बोला, अरे हाय तुम्हारी नारेबाजी ने माविया को भी मुसीबत में डाल दिया। मैं जो हूं नहीं, यहाँ क्या नारे लगाए? माविया का सदका दे। अब गरीब नवाज से अपने दादा के दुश्मन का ये सदका मांग रहे थे, तो भाई सवाली खाली नहीं जाना चाहिए। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसी तलब वैसी अता, जैसी तलब वैसी अता। और फिर ये ऐसा
ऐसा दरबार है। अब वो जो चीज है ना, ये जो शायरों ने लिखा है, तो वो आज हकीकत देखी। ये वो दरबार है जहां न दोस्त खाली जाते हैं, न दुश्मन खाली जाते हैं। न दोस्त खाली जाते हैं, न दुश्मन खाली जाते हैं। दाढ़ी लंबी लंबी लेके चले आए, नारा लगाया मस लगे डिंग डिंग रजा, और बजा दिया गया। आला हजरत के भाई, आला हजरत गरीब नवाज की बारगाह में सिर्फ अली को कहा जाएगा। जिस मुल्ला को मैं अपना जूता ना पहनने दूं, उसे तुमने सर पे उठा रखा है। या जिस मुल्ला को, जिस पठान को मैं अपना जूता न पहनने दूं, उसे इन बेगैरतों ने गरीब नवाज के दरबार में, जहां सुल्तान भी भिखारी बन के आते, यहाँ सवाली बन के आते तो सवाल पूरा किया जाता। बदमाश बन के आए थे ना, तुम्हारी ऐसे ही खातिरदारी हुई। मोहब्बत लेके आते, मोहब्बत मिलती। गरीब नवाज के दरबार में नाटक करते हो, वहां जाके माविया का सदका दे, ले माविया का सदका। माविया का यही सदका है कि आओ और पिटाई खाओ। ये माविया का सदका है कि माविया का सदका मांगा पिटाई मिली, अली का मांगा होता मिठाई मिलती। अली का सदका मांगा होता तो मिठाई मिलती। अब आपके लफ्जों में वो जो तरंग थी, वो जो लय थी, वो जो सुर थी, उसका मतलब ये था कि तुम्हें कुछ चाहिए सर्विस जैसा। भाई हर किसी के तलब करने का एक अंदाज अलग होता है। मौला का चाहने वाला माशाअल्लाह खानका पंजतन से भी वहाँ गए थे, खूब नारे लगाए। अब भाई कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ किसी और ने जवाब न दिया हो। मोहब्बत से किसी ने मोहब्बत से देखा नहीं देखा, लेकिन हमें इतना यकीन है कि गरीब नवाज ने ज़रूर यकीन से मोहब्बत से देखा होगा कि हाँ ये वही है जो अब्बास का अलम ला रहे हैं, अली अली किए जा रहे हैं। का अल्लाह तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, नाराए कमरी, मोहम्मद या गौस ईरान पीर, हक मोई या मोई, हक मोई, बोलो बोलो सकीना। अली अली किए जा रहे हैं, अब्बास का अलम ला रहे हैं। तो यकीनन गरीब नवाज कब्र मुबारक से हमें दुआएं दे रहे होंगे। हम वहाँ अता लेने गए थे, हमें अता मिली। वो वहाँ खता वाले को लेके गए थे, उन्हें सजा मिली। माविया लगाओ भाई नारे, अब लगाओ, अब लगाओ, हाथों हाथ मिलाए इनको तो सूझ गई है चमड़ियां। भाई ये जितने भी दाढ़ी वाले हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ अली है, अल्लामा माजिद रज़ा आबदी वो फरमाते हैं कि जो भी दोस्त अली का है वो रहमत होता है, जो भी दोस्त अली का है वो रहमत होता है, दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है।
जो भी दोस्त अली का है वो रहमत होता है। दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है। दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है। दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है। कौल नबी है मर्द अली है बस ये हुआ साबित। कौल नबी है कौल नबी है कौल नबी है कौल नबी है मर्द अली है मर्द अली है मर्द अली है मर्द अली है। कौल नबी है मर्द अली है बस ये हुआ साबित। अली का दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है। सारे मिलके मस्त कलंदर गनियों का गनी है वलियों का वली है भटको तो सहारा मेरी आँख का तारा मौलाए कंबर आकाए अबूजर मस्त कलंदर तू कब्र से बाहर जो भी दोस्त अली का है वो रहमत होता है। दुश्मन हैदर चलती फिरती लानत होता है। कौल नबी है मर्द अली है बस ये हुआ साबित। अली का दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है। नाराए हैदरी। तो पता चला इमाम कौन होता है, न खुद जहन्नम में जाए न दूसरों को जाने दे। इसलिए हमने अली को इमाम माना है। हमने अली को इसीलिए इमाम माना है कि अली के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तू जन्नत और जहन्नम तकसीम करेगा। हजरत इब्राहिम की इमामत का ऐलान हुआ। इब्राहिम कभी अल्लाह ने इन्हें जान से आजमाया, कभी औलाद से आजमाया, कभी माल से आजमाया। हजरत इब्राहिम की सखावत मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसमें एक और नुक्ता मुझे बताना है। इब्राहिम इमाम, अली भी इमाम, इब्राहिम भी इमाम, अली भी इमाम। इब्राहिम भी सखी, अली भी सखी, लेकिन दोनों की सखावत ज़रा देखो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अपने जानवरों को लेके चरा रहे थे कि दो फरिश्ते आपस में आ गए अल्लाह से गुफ्तगू करके कि परवरदिगारा इब्राहिम को आजमाया जाए, ये तुझ पे कितना खर्च करता है। फरमाया कि मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, महबूब है, जाओ आजमा लो। फरिश्ते आए बशरी लिबास में, इंसान की शक्ल में, और आके उन्होंने पढ़ा सुब्बुहुन कुद्दुसुन। दूसरे फरिश्ते ने कहा रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। हज़रत इब्राहिम ने जैसे ही सुना आपने फरमाया कि बहुत अच्छा पढ़ा, एक दफ़ा और पढ़ दो, मेरी आधी जायदाद तुम्हारी, मेरी आधी जायदाद तुम्हारी। फरिश्तों ने फिर पढ़ा सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आपने फरमाया कि एक दफ़ा और पढ़ो, मेरी तमाम जायदाद तुम्हारी। उन्होंने पढ़ा सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फरमाया एक दफ़ा और। उन्होंने पूछा कि आपके पास अब क्या है? फरमाया मैं नबी हूँ, मेरा अमामा तबर्रुक, मेरा जुब्बा तबर्रुक, मेरी अंगूठी तबर्रुक, मेरा असा तबर्रुक, मेरी नालें तबर्रुक। आपने अपना अमामा दिया, अंगूठी दी, अबा दी, कबा दी, असा दिया, अपनी नालें दी, और फरमाया एक दफ़ा और पढ़ो। उन्होंने फिर पढ़ा सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आपने फरमाया एक दफ़ा और। फरिश्तों ने पूछा कि अब आपके पास क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे जानवर तुम्हारे हवाले हैं। अब तुम तो जानवर चराओगे नहीं चराओगे, लेकिन अगर आप एक दफ़ा और पढ़ देंगे तो मैं खुद जानवर चराऊंगा, जानवरों की देखभाल करूंगा। उन्होंने फिर पढ़ा सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सखावत देखे, इब्राहिम ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को अल्लाह की हम्द के लिए वक्फ कर दिया। फरिश्ते चले हैं, और फिर फरिश्ते चलते चलते एक दफ़ा अचानक से मुड़ गए। सरकार इब्राहिम को अमामा दिया, उनका जुब्बा दिया, असा दिया, नालैन दी, अंगूठी दी।
उनके जानवर दिए और उनके कदमों पे गिरे और अर्ज की कि हम तो परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते थे, आपको सिर्फ आजमाना था। ये है इब्राहीम की सखावत। अब जरा अली की सखावत देखो। इब्राहीम की सखावत उनकी दौलत के मुताबिक है। जितना इब्राहीम के हाथ में है, जितना इब्राहीम के हाथ में है उतना इब्राहीम ने लुटा दिया। इब्राहीम ने जो अपने हाथ में था वो सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करना शुरू कर दिया, अल्लाह की राह में देना, सखावत करना शुरू कर दिया। वो इब्राहीम की सखावत है। अली के पास जरा अली का हाथ देखो। अली के हाथ में सबसे छोटी चीज जो है वो है सुलेमान की सल्तनत। इब्राहीम अपने जानवर चरा रहे थे, सरकार इब्राहीम अंबिया है, जानवर चरा रहे थे, जानवर दे दिए। अली अल्लाह की इबादत में है, अली अल्लाह की इबादत में है। साहिल ने सवाल किया, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मेरा सवाल पूरा करे? अली ने हाथ बढ़ा दिया, साहिल का सवाल पूरा हुआ। सवाल ये नहीं अली क्या दे सकता है, सवाल ये है तुम क्या मांग सकते हो। आए साहिल ने सवाल किया, अंगूठी, मौला ने हाथ बढ़ाया, उसने अंगूठी निकाली। अब ये अंगूठी क्या है? सुलेमान की सल्तनत। नुक्ता अगला है, इस पर तुम्हें फजाइल पिछले रजब में पढ़ चुका, लेकिन अब अगला नुक्ता जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत। ये सल्तनत क्या है? सारा मौजिज़ा, सारा कमाल, सारी बादशाही सरकार सुलेमान की अंगूठी में थी। अंगूठी में क्या था भाई? अंगूठी में इंसानों पर राज, जिन्नातों पर राज, चरिंदों परिंदों पर, जानवरों पर, हवाओं पर, चींटियों पर, जहां आप चाहते वहां चले जाते, जो कहते वो हो जाता। अब जनाबे सुलेमान की ताकत और अली की ताकत देखो। जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी अली ने ज़कात में दी, खैरात में दी, वो सुलेमान की अंगूठी में ताकत इतनी थी कि वो तमाम हवाओं पर कब्जा रखते थे, वो कीड़ियों की आवाज़ भी सुन लेते थे, वो परिंदों को भी हुक्म दे दिया करते थे, वो जिन्नातों से अपना काम निकलवा लिया करते थे, वो हवाओं पे अपना तख्त उड़ा लिया करते थे, वो कायनात पर राज करते थे, वो कायनात पर राज करते थे। सुलेमान की सल्तनत उस अंगूठी में है। अब अली की ताकत देखो। सुलेमान अंगूठी पहने तो ताकतवर, उनकी फौज है, उनका लश्कर है, सब कुछ उनके पास है। अंगूठी निकल गई, लश्कर भी चला गया, अस्कर भी चला गया, ताकत भी खत्म हो गई। लेकिन अली वो अंगूठी पहन ले तब भी अली, वो अंगूठी दे दे तब भी अली है। अली अंगूठी पहन ले तब भी अली है, अली अंगूठी उतार दे तब भी अली है। तो अली अंगूठी का मोहताज नहीं, अंगूठी अली की मोहताज है। अब ये अली है, ये वली है। वली की 4 निशानियां कुरान से पढ़ेंगे, किसी रिवायत से नहीं, हदीस से नहीं, बराबर कुरान से पढ़ेंगे। वली की 4 निशानियां। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया कि देखो जब मैंने आदम को बनाया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ए औलाद आदम, इब्लीस ने तुम्हारे बाप को सजदा नहीं किया, इब्लीस ने तुम्हारे बाप को सजदा नहीं किया। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदुव्व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। अल्लाह ने औलाद आदम से कहा कि ए इंसानों तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे वली मानना छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को वली मानते हो। जबकि अल्लाह फरमाता है मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, जबकि मैंने उनको ज़मीन व आसमान बनाते वक्त उन्हें गवाह नहीं बनाया। ज़मीन व आसमान किसे? इब्लीस और उनकी औलाद को। अल्लाह ने फरमाया कि शैतान और उसकी औलाद वली नहीं। परवरदिगारा वो वली क्यों नहीं?
अल्लाह ने आगे फरमाया कि इसलिए कि मैंने ज़मीन और आसमान बनाते वक्त खिलकत के टाइम इब्लीस और उसकी औलाद को इस खिलकत का गवाह नहीं बनाया। दूसरा, वला खल्क अनफुसिहिम, जब मैंने उन्हें बनाया तो उनकी खिलकत का भी उन्हें गवाह नहीं बनाया। अभी तर्जमा सुनो, इंशाल्लाह आगे थोड़ा वाज़ेह कर दूंगा। आगे फरमाया वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा, 4 निशानी 2 हो गई। तीसरा, ये इसलिए वली नहीं बन सकते कि ये खुद गुमराह है, और ये गुमराह है इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा, कि अल्लाह कभी गुमराह करने वालों को अपने कुव्वत नहीं बनाता। अब आयत का पहला हिस्सा क्या है? अल्लाह को वली मानना छोड़कर इब्लीस और उसकी औलाद को वली मानते हो। किसी मौलवी को देखा, उसने इब्लीस का कलमा पढ़ा हो, उसने इब्लीस का नारा लगाया हो, और अल्लाह बगैर हिकमत के बात करता नहीं। अल्लाह बगैर हिकमत के बात करता नहीं। मौला से पूछा गया कि मौला, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा कि किसी ने इब्लीस को वली माना हो, इब्लीस के नाम का कलमा पढ़ा हो, इब्लीस की तारीफ करता फिरता हो। मौला ने फरमाया कि इब्लीस से मुराद क्या समझते हो? इब्लीस से मुराद क्या समझते हो? मौला ने फरमाया कि यहाँ इब्लीस से और उसकी औलाद से मुराद ये है कि जिसे अल्लाह ने वली नहीं बनाया, जिसने अली को छोड़ के किसी और को वली माना, जैसे उसने इब्लीस को वली माना है। किसी को मानना ऐसे है जैसे इब्लीस को वली मानना। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस वली क्यों नहीं? इब्लीस इसलिए वली नहीं क्योंकि मैंने उसे ज़मीन और आसमान की खिलकत में गवाह नहीं बनाया। थोड़ा वाज़ेह करूं, अल्लाह फरमाता है कि जब ज़मीन आसमान बन रही थी मैंने इन्हें गवाह नहीं बनाया, इसलिए ये वली नहीं। एक मिसाल छोटी सी पेश कर दूं, छोटी सी मिसाल, बच्चा भी समझ जाएगा। वालिद मोहतरम मुझसे फरमाए कि तू नमाज नहीं पढ़ा सकता इसलिए कि तेरी क़िराअत सही नहीं। अब बच्चों को भी पता चल गया कि नमाज पढ़ाने के लिए जो शर्त ज़रूरी है वो क्या है? माशाअल्लाह के क़िराअत ज़रूरी है। पता चला कि नमाज वो पढ़ाए जिसे तिलावत आती है। पता चला वली वो हो सकता है, वली वो हो सकता है जो ज़मीन और आसमान या खुद बनाने वाले हो या बनने के गवाह हो। मिसाल अल्लाह ने फरमाई कि वला खल्क अनफुसिहिम, जब मैंने उन्हें खुद बनाया, जब खुद उन्हें बनाया तब भी उनकी खिलकत का गवाह वो नहीं थे। पता चला कि वली वो हो सकता है जो खुद भी बता सके कि मैं कैसे बना हूं। इस पर भी मैं मौला का फरमान सुनाना चाहता हूं कि मौला की महफिल सजी थी। मौला से एक बंदे ने अर्ज की, मौला आप तो फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नूर से जुदा हुए, तो मौला आप अल्लाह से जुदा हुए तो जितना हिस्सा अल्लाह की तरफ था वो इधर आ गया, तो उतना तो अल्लाह का हिस्सा कम हो गया ना। थोड़ा सा मिसाल दे के समझाऊं कि ये कपड़ा अगर इधर मैंने 1 इंच भी फाड़ लिया तो इतना कपड़ा यहाँ कम हो गया ना। अल्लाह से मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद जुदा हुए, उसी के नूर से बने, तो अगर उस नूर से ये नूर जुदा हुआ तो यहाँ कुछ कमी तो होनी चाहिए ना। मौला फरमाते हैं कि तू ये मिसाल समझता है कि हम अल्लाह से जुदा हो के कोई अल्लाह नाकिस हो गया, अल्लाह अधूरा हो गया। वो अल्लाह होता ही नहीं जो कभी पूरा हो कभी अधूरा हो, जो कभी पूरा कभी अधूरा। तो मौला आप अल्लाह से कैसे जुदा हुए? आपने एक चिराग रोशन फरमाया, काश मैं समझा सकूं। आपने एक चिराग रोशन फरमाया और आपने फरमाया एक और चिराग ला। एक चिराग
से दूसरा चिराग रोशन किया, फरमाया ऐसे बने हैं। हम अल्लाह से ऐसे जुदा हुए जैसे एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है। एक चिराग जो पहले से रोशन था, उसी से दूसरा चिराग रोशन हुआ, उसी से तीसरा चिराग रोशन हुआ। एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन करो तो न पहले की रोशनी में फर्क आएगा और दूसरा वैसे ही रोशन होगा जैसा पहले रोशन। जैसा पहला चिराग वैसा दूसरा चिराग, जैसा दूसरा चिराग वैसा तीसरा चिराग, जैसा तीसरा चिराग। इसी एक चिराग से कोई 5 चिराग रोशन कर ले, पहले की रोशनी में कोई कमी आएगी। उसी से अगर कोई 12 रोशन कर ले, उसी से कोई 12 रोशन कर ले, पहले की रोशनी में कमी नहीं आएगी। उसी से कोई 14 रोशन कर ले, कमी नहीं आएगी। और यही 14 और 1 15 को, इन चिरागों को अगर इकट्ठा रख दे तो मौलवी का बाप भी नहीं बता सकता कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, आखिरी कौन है। हैदर हैदर हैदर, नारा हैदरी। एक चिराग से दूसरा चिराग जैसे रोशन होता है, हम अल्लाह से ऐसे रोशन हुए, हमारी तख्लीक ऐसे हुई जैसे पहले से रोशन हो के दूसरे में और पहले में फर्क नहीं। दूसरे से तीसरा रोशन हुआ, तीनों सेम। तीसरे से चौथा रोशन हुआ, चारों सेम। 4 से 5 रोशन हुए, सब सेम। 5 से 14 रोशन हुए, सब के सब एक जैसे। 15 के 15 एक जैसे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दूसरा भी मोहम्मद, हमारा दरमियान भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद। और जब अर्श पर जनाबे आदम के सजदे का वाकया शुरू होने लगा तो इब्लीस ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, अरे ओ मरदूद, क्या तू आलीन में से है, क्या तू वलियों में से है जो आदम को सजदा नहीं करता? पता चला जब ये जमीन पे आए तो सबके सब मोहम्मद है, जब ये अर्श पे हो तो सबके सब अली है। न पहले में कोई फर्क, न दूसरे में कोई फर्क। बस यही पहले चिराग की रोशनी को नुसैरी ने तीसरे चिराग में देख ली। आहा, वो तलाश कर रहा था वो रोशनी जो पहले चिराग की है। अब ये जो नूर है, मिसाल के तौर पे ये लाइट, हम यहाँ इतने पास है, इधर पास है। अब ये लाइट अपनी पूरी रोशनी फेंक रही है। अब कुछ लोगों पर ज़्यादा उजाला है, कुछ लोगों पर कम। अगर इस लाइट को उस तरफ मोड़ दिया जाए तो कुछ लोग अंधेरे में होंगे, कुछ लोग उजाले में। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। असल बात लाइट की नहीं, लाइट अपनी पूरी रोशनी फेंक रही है। बात कुर्बत की और दूरी की है। जो जितना पास है उतना उसे अली नजर आ जाता है। जज़ाकल्लाह। सारे मिलके, जो जितना पास है, या अली या अली, जो जितना पास है उसे उतना अली नजर आता है। जो जितना दूर है वो उतना अंधेरे में है। कसूर रोशनी का नहीं, रोशनी तो पूरी है। बात
कुर्बत की और दूरी की है। जो जितना करीब वो उतना मारिफत हासिल करता है। ये अली की मारिफत है, जो इनसे जितना करीब हुआ वो उतना रोशनी में आ गया। वली उसे कहते हैं जो अपनी तख्लीक जानता हो। वली वो है जो आलमीन की तख्लीक से वाकिफ हो। इसीलिए अली ने फरमाया, मैं वो हूँ कि जिस हाथों से अल्लाह ने आदम का खमीर तैयार किया। मैं वो हूँ जिसने आसमान को बुलंदी दी। मैं वो हूँ जिसने जमीन को बिछोना बनाया। मैं ही मोमिनों के लिए जन्नत हूँ, मैं ही मुनाफिकों के लिए जहन्नम हूँ। मैं ही हश्र हूँ, मैं ही हिसाब हूँ, मैं ही किताब हूँ, मैं ही लौह हूँ, मैं ही कलम हूँ, मैं ही वो हूँ, वो ही मैं। वली बताया मैंने, दो तर्जमे बताए, दो निशानियां कि पहला कि ज़मीन और आसमान की खिलकत का गवाह हो, दूसरा वो खुद भी बता सके कि वो खुद कैसे बना, तीसरा वो हादी हो, वो रहबर हो, वो सिरात मुस्तकीम हो, चौथा वो कुव्वत परवरदिगार हो। वली की चार निशानी है। अब यही वली हक है। मैंने जिस आयत को तिलावत किया वो आयत इंशाल्लाह आगे पढ़ता हूँ, लेकिन वो हदीस पहले पढ़ दूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हक मा अली व अलीयुन मा अल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। यानी हक अली है, अली हक, अली अली के साथ है, अली हक के साथ है। जहाँ हक है वहाँ अली है, जहाँ अली है वहाँ हक है। जो हक है वो अली है, जो अली है वो हक है। अब मैं तीन हक पढ़ूंगा और बात इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगी कि कौन क्या है। अली हक है, हक अली है। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक। मैंने निशानी बताई वली की, ऐसे ही नहीं बताई। कुरान की दलील से बात का लुत्फ और होता है। कुरान से दलील दो तो बात का लुत्फ और बढ़ जाता है। वली की निशानी बताई ना कि वो खिलकत का, समावाति आसमान और ज़मीन की खिलकत का गवाह होता है। उसे पता होता है कि ये कैसे बनी, कैसे बनी, ऐसे बनी, कैसे बनी, उसे पता होता है। अब यहाँ पे अल्लाह ने क्या फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक। अल्लाह फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा तेरे रब ने आसमान और जमीन को हक के जरिए से बनाया है। या अली अदरिकनी है, आसमान और जमीन उसने बनाई। जो हक है, जो हक है उसने आसमान और जमीन बनाई। जमीन और आसमान का बनाने वाला हक है, बनवाने वाला अल्लाह जरूर है, मगर बनाने वाला हक है, बनवाने वाला अल्लाह है। ये याद रहे, अली के ऊपर, हक के ऊपर भी अल्लाह है। आसमानों जमीन का जिसके जरिए से अल्लाह ने बनाया। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने जमीन
जमीन और आसमान को हक के बिल हक का वसीला लेकर बनाया। कुछ सरहदें हैं जिनके अंदर हमें रहना है। अली ने फरमाया है, ये अली ने फरमाया है कि हमें अल्लाह के अलावा सब कुछ कहो, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं ना कि अली हक है और हक अली है। जो रसूल ने हमारी हदें तय की है, जो हक है वो अली है, जो अली है। हमारा अपना कोई अकीदा नहीं, कोई नुसैरी ना कहे हमें, इसलिए कि अली का अल्लाह भी अल्लाह है। हाँ, पता चला जमीन और आसमान का बनाने वाला हक है, ये आप बोलेंगे। जमीन और आसमान का बनाने वाला जो हक है वो अली है। फिर अल्लाह ने फरमाया जाअत सकरतुल मौत बिल हक, कि वो जो मौत की सकरात आती है ना, वो सिर्फ सकरात अकेली नहीं आती, उसके साथ हक भी आता है। अब इस पे मौला का मैं वो फरमान न सुनाऊं? मौला ने फरमाया मौत के साथ, सकरात के साथ हक आता है, सकरात के साथ हक आता है। मौला ने फरमाया मौला ये हक क्या है? मौला से पूछा मौला हक क्या है? आपने फरमाया नहीं जानते, हर मरने वाले के पास उसकी मौत से पहले हमारा दादा अली आता है। जब मोमिन अली को देखता है तो वो गुलजार हो जाता है, उसकी मौत शहद से ज्यादा मीठी होती है। जब मुनाफिक अली को देखता है तो उसकी मौत जहर से ज्यादा कड़वी हो जाती है, उसकी मौत से बदतर हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। इसलिए अली वाले मरने के मौत के तलबगार है, इसीलिए कि ये तो जरिया है मुलाकात अली का, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती है? से मुलाकात ना कर सके, मौत ही तो रास्ता है जो अली तक लेके जाता है। ये तो जरिया है मुलाकात अली का, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती? ये जो सकरात है वो अली के साथ आती है, अली के साथ आती है, इसलिए कि अली हक है, हक अली है। जमीन और आसमान का बनाने वाला हक है, सकरात के साथ मौत के वक्त आने वाला। अब आखिरी हक अल्लाह फरमाता है ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। अली मौला अली हक। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ये मेरे घर की बात नहीं, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। एक जंग पढ़ना चाहता हूँ, जंजीरों वाली जंग। जंजीरों वाली जंग है, इसे कहते हैं जंग ज़ातुस सलासिल। मुशरिकों ने 12,000 का लश्कर इकट्ठा किया। कदावर लोग, ऊंचे कद के लोग, बड़े से बड़े पहलवान, बड़े से बड़े तलवारबाज, बड़े से बड़े ताकतवर लोग, 12,000 का लश्कर उन्होंने ऐसे पहलवानों से इकट्ठा करा। उनके 11 सरदार थे, 11 सरदार, और उन्होंने एक पहलवान ऊंचा लंबा चौड़ा कद वाला, ऊंचा लंबा चौड़ा कद वाला रसूलुल्लाह के पास भेजा कि हम आपसे जंग करेंगे, तुम्हारे रसूल को हम जंजीरें पहनाएंगे और कैदी बना के हमारी बस्ती में ले जाएंगे। वो चला गया, वो एक जगह पे रुके थे, उन्होंने पड़ाव डाला था। रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर को बुलाया, 4,000 का लश्कर दिया, जाओ
जंग करो और जंग के बगैर नहीं आना। हज़रत अबू बकर गए, मौका मिला जनाब को, ऐसा मौका अली से पहले मिला। आप गए, फौज लेके गए, तशरीफ़ ले गए और माशाल्लाह जोश के साथ आप गए। आपने देखा वो सरदारों को देखा और उन्होंने अपनी पहचान करवाई कि हम ये इसके बेटे उसके बेटे। जनाब ने अपनी पहचान करवाई, मैं इसका बेटा, मैं उसका बेटा। रिश्तेदारी निकल आई, रिश्तेदारी निकल आई। वो गले मिले, आए, वापस चले आए। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? जंग किए बगैर ना आना। कोई तो हिकमत थी ना। गले मिले और अपनी रिश्तेदारियां वो याद की, हाँ हम वहाँ, हम यहाँ रहते, आप कहाँ? यहाँ। तो गेंगे फेंपे हुआ और वो जनाब चले आए। जंगे ज़ातुस सलासिल, ठीक है। उसके बाद वो तो आ गए, सरकार ने फरमाया मैंने कहा था लड़े बगैर नहीं आना। फिर ये तो भाई बैठ गए, तो आपने हज़रत उमर से फरमाया कि आली जनाब तशरीफ़ लाएं, 4000 का लश्कर आप ले जाएं, लड़े बगैर नहीं आना, जंग किए बगैर नहीं आना। आप भी गए, उन्होंने पहचान करवाई, हम ये हम वो, इन्होंने भी पहचान करवाई, हम ये हम वो। फिर रिश्तेदारी निकल आई और फिर चले आए। आपने तीसरे को भेजा, जाओ भाई अब तुम तो कुछ करो, लड़ाई के बगैर ना आना। वो भी गए और वैसे ही रिश्तेदारी निकल आई, चले आए। क्योंकि वो 11 सरदार हैं, बड़े बड़े ऊंचे कद के, लंबे चौड़े। अब रिश्तेदारी तो कुछ बनानी ही पड़ेगी, रिश्तेदारी बन गई, वो चले आए। अब मौला ने, रसूलुल्लाह ने, अली के मौला ने अली को आवाज दी। अली के मौला ने सहाबा के मौला को आवाज दी। इसमें लुत्फ है। अली के मौला ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मौला को आवाज दी। आपने तड़प के बोला, अली कहाँ है? अली को बुलाओ, मेरे मौला तशरीफ लाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। बाकियों की तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल ही आती थी, लिहाजा अली से फरमाया, या अली आप जाएं। उन लोगों ने जो रास्ता अपनाया, जो वक्त अपनाया, अली ने वो नहीं। वो दिन में जाते थे, अली ने सुबह से पहले का वक्त चुना। आप चले, मौला अली घोड़े पे बैठे, आपने मुड़ के भी नहीं देखा लश्कर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अली अपने आप में एक लश्कर है, अली अपने आप में लश्कर है। मौला अली दुलदुल पे सवार हुए, मुड़ के भी नहीं देखा कोई आ रहा है या नहीं। जैसे ही अली चले, मौला के दुलदुल ने, मौला की सवारी ने रफ्तार पकड़ी। सहाबा पीछे जल्दी जल्दी आने लगे कि हाँ अली जा रहे हैं, फतह पक्की है। हमें यकीन है कि अली जहां जंग करते हैं वहां कभी शिकस्त नहीं होती, और हमें तो जाना है, जाना ही जाना है। अली जंग फतह करते हैं, माले गनीमत को नहीं देखते। पीछे लश्कर चला और अली का दुलदुल दौड़ा। अब ये रास्ता पथरीला था, वहां पहुंचते पहुंचते नमाज सुबह का वक्त हो गया, नमाज फज्र का वक्त। इधर रसूलुल्लाह मुसल्ले पे आए, उधर अली का दुलदुल रफ्तार पकड़ रहा, उधर अली का दुलदुल दौड़ रहा है, अली का घोड़ा दौड़ रहा है। या रसूलुल्लाह मुसल्ले पे आए, आपने अल्लाहु अकबर पढ़ा, सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। आज एक नया सूरा पढ़ा, वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमहा। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह जो आयतें आप रोजाना पढ़ते हैं वो
आज आपने नहीं पढ़ी? क्या आज कोई नया सूरा नाजिल हुआ? आपने फरमाया कि हाँ हाँ, आज बिल्कुल तरोताज़ा ऐन नमाज के वक्त सूरा नाजिल हुआ। या रसूलुल्लाह ये क्या बात है? तर्जमा सुनेंगे तो लुत्फ और बढ़ जाएगा, इसलिए कि अरबों को तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी, वो तो खुद अरबी जानते थे। इसलिए उन्होंने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह ये क्या बात है, ये कैसी आयतें हैं, ये कैसी आयतें हैं कि अल्लाह ने अजीब कस्में उठाई हैं। ये क्या हुआ? अली का घोड़ा पथरीले रास्ते पे दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते अली ने उन्हें पीछे से घेर लिया, और जैसे ही अली वहां पहुंचे तो वहां के 11 सरदार थे, 11 के 11 सरदार बाहर आए और उन्होंने एक ही बात की कि हमें उनसे नहीं लड़ना, तो तुमसे था और तुम खुद चले आए। अली जैसे ही पहुंचे तो 11 सरदार निकले 12,000 के लश्कर से। ये वो लश्कर है जो रसूल को कैद करने आया था, कैदी बनाने आया था, जंजीर रसूलुल्लाह के हाथ और पांव में डालने आया था। ये वो लश्कर है। उन लश्कर के सरदार 11 निकले, 11 सरदार ने अली को घेर लिया। चारों तरफ से उन सरदारों ने, ऊंचे कद वालों ने अली को घेर लिया। अली मुस्कुरा रहे हैं, अली मुस्कुरा रहे हैं, अली मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के चेहरे की मुस्कान में कोई कमी नहीं आ रही। वो लोग हैरान हैं अली को हंसता हुआ देखकर, वो हैरान, घेरने वाले, घिरने वाले को देख के हैरान है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? अली ने अपनी तलवार को ऐसे बुलंद किया, सिर्फ ऐसे बुलंद किया, और आपने घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने चक्कर लगाया। अब पता चला कि अली का इशारा सिर्फ कंबर नहीं, अली का घोड़ा भी इशारा समझता। इशारा समझता है। अली के घोड़े ने एक चक्कर पूरा किया, किसी को कुछ पता न चला कि यहाँ हुआ क्या। जिसकी तलवार ऐसे थी वो ऐसे रही, जिसकी ऐसे थी वो ऐसे रही। पता तब चला जब 11 गर्दनें जमीन पे गिरी। जब 11 गर्दनें जमीन पे गिरी तब पता चला कि भाई ये तो इनका खेल खत्म हो गया। अली ने फौज पे हमला किया, 12 के 12,000 लश्कर पे अली ने फतह पाई। तमाम को जंजीरों में जकड़ के अल्लाह का शेर आगे चल रहा था। वो जो रसूल को कैदी बनाने आए थे, ये जंजीर पकड़ के अली चले हैं रसूलुल्लाह की तरफ। पूरा लश्कर, मौला अली, पूरा लश्कर चारों तरफ, 4,000 के लश्कर ने उन्हें घेर रखा और अली चले हैं आगे आगे रसूल की तरफ। जब बढ़े हैं, जब रसूल की तरफ बढ़े तो वो जो आयतें नाजिल हुई थी, वो आयतें क्या थी? वल आदियाति दबहा फल मूरियाति क़दहा। इस आयतों का ये तर्जमा है कि अल्लाह फरमाता है, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ये आयतें कैसी है और कहाँ की है? फरमाया कि ये अली के घोड़े की शान में आयतें उतरी है। अल्लाह फरमाता है, मुझे कसम है उस घोड़े की जिसकी टापों से चिंगारी निकलती है, मुझे कसम है घोड़े की फुंकार की, मुझे कसम है घोड़े के दौड़ने की, मुझे कसम है वो सुबह को पहुंचने की। अली का लश्कर ऐन सुबह के वक्त पहुंचा, लश्कर को जंजीरों में डाल के रसूलुल्लाह के पास पहुंचे। अली लश्कर लेकर रसूल के पास पहुंचे, देखा कि सामने मेरे बड़े भाई, सामने रसूलुल्लाह खड़े, सामने मेरे मौला खड़े, सामने रसूलुल्लाह खड़े। अली चाहते हैं कि वो घोड़े से नीचे उतर जाए, वो चाहते हैं कि एहतराम रसूल में घोड़े से नीचे उतर जाए। जैसे ही वो नीचे उतरना चाहते थे, रसूलुल्लाह ने दूर से फरमाया, नहीं अली, घोड़े से नहीं उतरना, इसलिए कि आज तुम्हारी शान में नहीं, तेरे घोड़े की शान में आयतें नाज़िल। नाराए हैदरी, आज तेरी शान में नहीं, आज तेरे घोड़े की शान में आयतें उतरी। अली ऐसा दुलदुल सवार है कि जिस पे सवार हो जाए वो दुलदुल हो जाए, दुलदुल ऐसा कि जिसकी कसमें अल्लाह उठाए। मुझे दौड़ते हुए
हुए घोड़े की कसम, मुझे टापों से निकलती हुई चिंगारियों की कसम, मुझे घोड़े की फुंकार की कसम, वो सुबह लश्कर के पहुंचने की कसम। अली के अंदाज तो अली के अंदाज है, लेकिन अल्लाह को अली के घोड़े के अंदाज भी पसंद है। आज अली काबे में आए, आज अली काबे में आए, और एक नज़ारा इंशाअल्लाह हमें एक बार और देखने मिलेगा। बस फर्क इतना है कि हमारा पहला इमाम काबे में आया था, हमारा आखिरी काबे पर आएगा इंशाअल्लाह। मौला तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए और मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला आजला अता फरमाए, जितने परेशान हाल हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जितने बे औलाद है खुदा उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। मौला बहक़ अहले बैत इस जश्न पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौला जब तक ज़िंदगी दे ईमान की सलामती के साथ, मौला जब मौत दे तो ईमान पर मौत दे। मौला आक़िबत की खैर ईमान की सलामती अता फरमाए। खुसूसी दुआ, ज़रूरी दुआ, अहम दुआ, आला दुआ मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहम्मद व आले सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।